हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और आपकी यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की कर रहे हो या फिर आप दोनों की कर रहे ओवरऑल दोनों की कर रहे हो, तो किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि सिलेबस, उसका पीवाईक्यू और उसके टेस्ट सीरीज़, ये एक ऐसा ट्राइंगल है जो आपको एक रोड मैप तैयार करके देता है कि वास्तव में आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। मैंने इस पर बहुत गहराई से चर्चा की थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे करनी है। उन सबसे पहले मैं आज जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो है करंट अफेयर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे आपको बहुत सारी वीडियोस, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि आपको करंट अफेयर्स के लिए डेली हर चैनल में, हर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाने कितनी वीडियो मिल जाएंगी। फिर भी आप पाएंगे कि करंट अफेयर को लेकर के आप हमेशा दुविधा में रहते हैं। मालूम है इसका पीछे का कारण क्या है? क्योंकि करंट अफेयर को हर एक एग्ज़ाम के लिए कुछ अलग डायमेंशन में तैयार किया जाता है। दूसरा, हर एक इंस्टीट्यूट उसे तैयार करने के लिए कुछ अलग मेथड अपनाता है, कुछ अलग चीज़ें कंप्लीट करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हम यहाँ से करेंगे तो ये वाला अच्छा कंटेंट है, यहाँ से करेंगे तो ये छूट रहा है, और इस चक्कर में हम एक ऐसे रोड मैप पे नहीं चल पाते जहाँ हम करंट अफेयर में सेटिस्फाइड हों। मैंने सेटिस्फाइड शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि करंट अफेयर की कोई सीमा ही नहीं है, आप इस पे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। इसीलिए करंट अफेयर को तैयार करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी तैयारी किस डायमेंशन में है और आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जब तक आप ये कंफर्म नहीं होंगे कि हम किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें करंट अफेयर हमेशा चुनौती देगा। आपको ये मालूम है कि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें आप चाहे यूपीएससी की कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि जो करंट अफेयर है उसको तैयार करने का एक अलग मेथड है, और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ फैक्चुअल डेटा की और कुछ अलग रणनीति की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि करंट अफेयर का महत्व क्या है, और फिर हम ये जानेंगे कि उसको करने के संसाधन क्या हो सकते हैं। तो महत्व सबसे पहले ये है कि यह जानना कि कौन से मुद्दे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूपीएससी की बात लूँ तो यूपीएससी में हमें मालूम है पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो सारी ये सब्जेक्ट अपने अलग अलग करंट अफेयर्स को महत्व देते हैं, और टॉपिक वाइज इन सब के करंट अफेयर को समझना, कॉन्सेप्चुअली समझना और उसे स्टैटिक से जोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये वो चीज़ है हम समझ पाए पीवाईक्यू को देख करके। मैं हमेशा पीवाईक्यू को बहुत जोर देता हूँ क्योंकि बिना पीवाईक्यू के आप समझ ही नहीं सकते कि हमें करंट अफेयर में क्या करना है, क्या छोड़ना है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएससी का एग्ज़ामिनेशन हो। तो ये जानना कि कौन से एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो हम करंट अफेयर से पहले पीवाईक्यू के माध्यम से जानते हैं। दूसरा, करंट अफेयर का महत्व ये है कि आप ये समझ पाएंगे कि सिलेबस के आधार पर तैयारी करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है। जब सिलेबस आपको पता है कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, या फिर करंट अफेयर स्पेसिफिक का सिलेबस क्या है, जब ये जानेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर में सब कुछ नहीं करना है। आपको केवल वो टॉपिक करने हैं जो उस एग्ज़ाम के सिलेबस में करंट अफेयर में दिए हुए हैं। तो इससे आप बहुत सारे जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है उस डेटा से बच जाएंगे। तो हमें करंट अफेयर में ये महत्व है कि हमें एग्ज़ाम के ओरिएंटेड तैयारी करनी है, हमें सिलेबस के आधार पर तैयारी करने में ये एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम आता है। और जो स्टैटिक पोर्शन है जो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आप पाते हैं कि चुनाव हुए तो आप समझ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन बन सकता है। आप जानते हैं कि कोई
बिल पारित हुआ है तो आप उसकी प्रोसीजर क्या है वहाँ से आप जान सकते हैं। आरबीआई ने कोई नया लॉ बनाया है या कोई नया बॉन्ड आया है तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये बॉन्ड तैयार करना ज़रूरी है, बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो ये कैसे जानते हैं आप? ये जानते हैं आप करंट अफेयर से। और इसको तैयार फिर कैसे करते हैं? स्टैटिक से लिंक करके। तो करंट अफेयर स्टैटिक को जोड़ करके पढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। और जब आप स्टैटिक पोर्शन को उससे रिलेट करके पढ़ते हैं तो आप ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं कि हमें इस साल किन टॉपिक पे ज़्यादा महत्व देना है। तो हमें महत्व समझ में आए कि हमें कौन से एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके मुद्दों को समझ सकें, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें, स्टैटिक पोर्शन से जोड़कर तैयारी कर सकें। और सबसे बड़ी बात, हम अक्सर कहा जाता है कि टू द पॉइंट स्टडी करिए, यानी स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि सब छोड़ के चले जाएं। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप करंट अफेयर को इस तरीके से लें कि वो सिलेबस को भी कवर करे, सिलेबस के साथ साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई की जाए। और सबसे बड़ी बात जो है, टॉपिक वाइज आप ये जान सकें कि किन टॉपिक पर मुझे ज़्यादा जोर देना है, कौन से प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं। तो ये समझने में ही करंट अफेयर कैसे यूज़ करना है आप स्मार्ट स्टडी कर पाएंगे। तो करंट अफेयर समझ करके ही आप टू द पॉइंट स्मार्ट स्टडी तक पहुंच सकते हैं। और बहुत सारे कंटेंट की जगह आप बहुत चुनिंदा कंटेंट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो PYQ, सिलेबस और करंट अफेयर पर्टिकुलर एग्ज़ाम के साथ मोस्ट प्रोबेबल प्रश्नों की संभावना, ये आप करंट अफेयर से ही जान सकते हैं। इसीलिए करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो मैंने क्या महत्व बताया आपको? एग्ज़ाम को समझना, सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करना, महत्वपूर्ण टॉपिक को समझना, उसे स्टैटिक पोर्शन से जोड़ना, टू द पॉइंट स्टडी और स्मार्ट स्टडी करना, और PYQ, सिलेबस और करंट अफेयर को लेकर के पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही जो सबसे ज़्यादा जिस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं उनको तैयार करना, और मोस्ट प्रोबेबल एरिया को आइडेंटिफाई करके अच्छे नोट्स तैयार करके एग्ज़ाम पे पहुंचना। इस तरीके से आप करंट अफेयर को महत्व समझ सकते हैं। अब करंट अफेयर को महत्व समझ लेने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको कही थी कि रिसोर्सेज क्या है। फिर वही बात आकर के जो सबसे ज़्यादा टेंशन देती है कि हमें डेली करंट अफेयर करना चाहिए कि मंथली करंट अफेयर करना चाहिए। देखिए, इस समस्या का हल आपको स्वयं निकालना होगा, क्योंकि कोई भी आप देखेंगे तो जहाँ देखें डेली करंट अफेयर की बाढ़ आई हुई है। डेली करंट अफेयर इतना अवेलेबल है कि आप डेली में ही संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। पर क्या आप डेली करंट अफेयर के पॉजिटिव और नेगेटिव जानते हैं? इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव जानकर उसे स्वयं से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि मुझे डेली के साथ जाना है कि मंथली के साथ जाना है। मैं एक कंक्लूज़न आपको दूंगा कि आपको डेली करना चाहिए कि मंथली करना चाहिए, पर एक बार अपने आप को भी आइडेंटिफाई करिए कि मैं किसके साथ सुटेबल हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो आपको ही है ना। तो डेली करंट अफेयर की समस्या क्या है, पॉजिटिव जान लेते हैं पहले। पॉजिटिव ये है कि आप हद रूप में करंट अफेयर की तैयारी कर पाएंगे। हद रूप का मतलब क्या है कि आपको एक क्राइटेरिया पता है, आप उस क्राइटेरिया के अनुसार सब्जेक्ट वाइज जो करंट अफेयर होगा डेली का उसे आप समझ पाएंगे और उसके नोट्स बना पाएंगे। एक कॉपी बना लेंगे कि भाई ये पॉलिटी के लिए, ये इकोनॉमी के लिए, ये एनवायरनमेंट के लिए, आप जो जिसका कंटेंट होगा उसको डालते रहेंगे। तो हद रूप में मतलब आप सिलेबस अकॉर्डिंग और जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड करंट अफेयर है उसके नोट्स अच्छे बना पाएंगे। रेगुलर अपडेटेड रहेंगे, आपको डेली का करंट मालूम है, आप डेली अपडेटेड रहेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर किया जा सकेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। पर सबसे बड़ी बात है इसके नेगेटिव फैक्टर पर, वो ये है कि रोज़ रोज़ नोट्स बनाना एवं एक माह के बल्कि नोट्स रिवाइज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी कोचिंग को जाकर देख लीजिए, कहीं से भी सोर्सेज देख लीजिए, अगर आप डेली का करंट अफेयर करेंगे तो डेली करंट अफेयर की समस्या मालूम है क्या है? एंड ऑफ द मंथ यानी कि महीने के आखिरी में आप पाएंगे कि पर डे कम से कम 3 से 4 पेज तो हो जाएंगे। और आप इसको मल्टीप्लाई करिए 30 से, कितने हो जाएंगे? आपको 100+ पेजेस मिल जाएंगे एक महीने के। और आप जब इसको 12 महीने से जोड़ेंगे तो जनाब आपके 1500 से ऊपर पेजेस हो जाएंगे तैयार।
आपको लगेगा कि क्योंकि जब आप डेली करेंगे तो हर चीज़ अच्छी लगेगी, कुछ कॉमन रिपीट होगा वो छोड़ भी देंगे तो आप पाएंगे कि 1000 से 1200 पेज आप फिर भी करंट अफेयर, इतना ज़्यादा डेटा है, क्या उसे आप रिवाइज़ कर पाएंगे? क्या आप उसे रेगुलर चीज़ों को समझ पाएंगे? क्या रेगुलर उसे याद कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, केवल करंट अफेयर करना हो तो कर भी लेंगे, पर उसे स्टैटिक पोर्शन और जो हमारे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, क्या उसे आप फिर साथ में लेकर चल पाएंगे? नहीं, आपको इतना बल्कि हो जाएगा कि वही कंप्लीट नहीं होगा। तो रिपीट के करंट अफेयर को कैसे मैनेज करना है, उसका बोझ वो एक अलग टेंशन होगा। साल भर का जो करंट अफेयर है उसे मेंटेन करना भी कठिन होगा, आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, कम से कम एग्ज़ाम से पहले अगर आपने 3 से 5 बार रिवीजन नहीं किया है तो मान कर चलिए इतने टफ एग्ज़ाम के दौरान आप कॉन्सेप्ट को लैग कर जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलतियां करेंगे, यही क्योंकि आपने 3 से 5 बार कम से कम रिवीजन नहीं किया हुआ है। इतना कंटेंट हो जाएगा तो कितना याद रखेंगे। तो मंथली करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि महीने में 4-5 दिन में ही टॉपिक वाइज तैयार करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मंथली कंपाइलेशन है। मान लीजिए आपने 25 दिन कुछ और पढ़ा, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, कैसे करंट अफेयर पढ़ना है उस पर अलग बात होगी, लेकिन मान लीजिए आपने करंट अफेयर मंथली किया तो 25 दिन आपने अपना प्रीवियस जो सब्जेक्ट कर रहे थे उसको लेकर के चले, पुराने करंट अफेयर को भी सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करते चले, और जो अंतिम 5 दिन हैं करंट अफेयर नया आ गया तो आपने उस 5 दिन में टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिए, उसके नोट्स भी बना लिए, आसानी से हो जाएगा। 5 दिन बहुत होता है और उसको रिवाइज भी कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, केवल बहुत कम समय में आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर मिल जाएगा। दूसरी बात, इसे आप स्टैटिक पोर्शन में, क्योंकि जब आप किसी भी कंपाइलेशन को उठाएंगे मंथली तो आप पाएंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चन एक ही जगह पर दिए हुए हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन एक ही जगह पर दिए हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के एक जगह दिए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक जगह दिए हैं। आपको मेहनत नहीं करनी होगी, बस आपको उस सब्जेक्ट वाइज को उठाना है, सब्जेक्ट के साथ लिंक करना है, स्टैटिक के साथ उसको रिवाइज करना है और अपडेट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से करने में और उसके महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर में चर्चा में थे और कुछ हिडन चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हिडन चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं, तो आप उसको भी रिसर्च करके लिखेंगे तो आप एक अच्छे नोट्स तैयार कर पाएंगे, क्योंकि आपने को करंट अफेयर में समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। और मंथली रिवीजन बहुत आसानी से होगा, क्योंकि मैंने कहा 5 दिन तो 5 दिन, 1-2 दिन में रिवीजन हो जाएगा और कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहेगी सब्जेक्ट वाइज। तो ये करंट अफेयर जो आप मंथली कर रहे हैं, आप पाएंगे कि 12 महीने होते होते आप कई बार अपने करंट अफेयर को रेगुलरली रिवाइज कर पाएंगे। जैसे जनवरी का किया तो फरवरी के दौरान जनवरी का हो गया, मार्च के दौरान फरवरी और जनवरी का रिवाइज हो गया डबल, फिर अप्रैल के दौरान मार्च, अब फरवरी जनवरी का हो गया, क्योंकि आपको जो पीछे है वो आपको दिमाग में चढ़ता चला जाएगा और आपको उसको करने में कम समय लगेगा, रिसेंट वाले को थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन धीरे 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 आप पूरे करंट अफेयर को लेकर चल पाएंगे। और मंथली करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रिसर्च भी कर पाएंगे। हाँ, आजकल एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी में एक अकाउंट रखेंगे और सब्जेक्ट वाइज की एक लिस्ट बना लेंगे और सर्च करते रहेंगे, तो उससे भी आपके पास जो चीज़ें समझने में दिक्कत होती है वहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब बिना किसी हौच पौच के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी 17 सोर्सेज की तरफ भागते हुए आप एक बहुत सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी के साथ सिस्टमेटिक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, प्लस करेंट अफेयर। और यही दोस्तों सबसे सही रणनीति होती है। और जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसको हम एक जगह रखेंगे और याद करने वाले हैं तो याद कर लेंगे। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि यूपीएससी में कुछ चीज़ें नहीं पूछता कि कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं, कहाँ कौन सा वॉर हुआ है, या कहाँ कौन सी एक्सरसाइज हुआ है, कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये चीज़ें नहीं पूछता। लेकिन ये मिसलेनियस में अगर आप रखेंगे तो स्टेट पीसीएस में ये आप कर ले जाएंगे। इसको अलग से मैं बताऊँगा, पर ये चीज़ों को समझना आपको तब आएगा जब आप मंथली करंट अफेयर करेंगे, तो रणनीति बनाना सरल होगा और ख़ुद को उसे इम्प्लीमेंट करके रिवाइज करना आसान हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट अप्रोच ये है कि करंट अफेयर में आपको मास्टरी नहीं करना है, आपको करंट अफेयर का मास्टर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 2026 का एग्ज़ाम दिया,
बहुत रटे आपने करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर रटे, 6 महीने 8 महीने के रटे, एग्ज़ाम हो गया, अगले महीने 2 महीने बीतने के बाद ये आपको कुछ भी याद नहीं रहेंगे। इतनी मेहनत, और सबसे बड़ी बात इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो मास्टर नहीं बनना है आपको, आपको करंट अफेयर को एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है, ताकि आप भूल भी जाएं तो आपको ये ना रहे कि मैंने बहुत मेहनत करी थी, क्योंकि आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी की है, टॉपिक और एरिया को टारगेट करते हुए की थी, और इसके लिए आपने एक एग्ज़ाम को समझते हुए करंट अफेयर तैयार किया। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो मंथली करंट अफेयर ही बेहतर अप्रोच है। आप किसी भी को देखिए, जाइए टॉपर्स को सुन लीजिए, हालांकि टॉप मैं क्या कहूँ, ठीक है, टॉपर्स को सुन लीजिए, आप पाएंगे सब एक मंथली कंपाइलेशन की ही चर्चा कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं होता। तो आप मंथली कंपाइलेशन और करंट अफेयर को कंप्लीट करिए। इस फिर आपकी अपनी मर्जी है कि डेली करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और मंथली करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये आप पर है। हाँ, जो आप सुटेबल लगे तो करिए। पर मेरे हिसाब से सबसे अच्छी रणनीति है कि आप एक रोड मैप बनाइए, सब्जेक्ट वाइज तैयार करिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये करते रहिए, और करंट अफेयर को टॉपिक वाइज रिलेट करते रहिए। तो मंथली क्या होता है, एक टाइम बनाएंगे, आप मंथली करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छे करंट अफेयर भी हो जाएंगे, उससे आपको टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे, उससे आप स्टैटिक को लिंक भी कर पाएंगे, और आप स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को अच्छे से कर पाएंगे। अब बात आती है कि हम कहाँ से करें। कोई भी मंथली कंपाइलेशन आप ले लीजिए, इसमें बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मैं किसी कोचिंग को प्रमोट करने के लिए तो यहाँ बैठा नहीं हूँ, मेरा काम है केवल आपको सही मार्गदर्शन देना। तो आप कोई भी मंथली कंपाइलेशन ले लीजिए, मैं कुछ नाम दे सकता हूँ, दृष्टि का ले लो, विज़न का ले लो, बाजीराम का ले लो, यूपीएससी के लिए कोई भी ले लीजिए। पर आप खुद सुनेंगे, विज़न आईएएस का जो कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, हमने भी यूज़ किया था और भी यूज़ करते हैं। विज़न आईएएस बहुत स्मार्ट तरीके से, रणनीतिक रूप से करंट अफेयर को डिज़ाइन करता है। उसकी करंट अफेयर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, उस महत्वपूर्ण टॉपिक को इस तरीके से लिखता है कि वो क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में होते हैं। क्यों किया जाना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं, इससे जुड़ी योजनाएं क्या हैं, सरकार ने क्या किया, हानि, संभावनाएं। तो एक अच्छी अप्रोच में आपके माइंड सेट डेवलप हो जाता है कि इस पर कितने डायमेंशन हो सकते हैं और कितने डायमेंशन में लिखा जा सकता है, कितने डायमेंशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके मंथली कंपाइलेशन से आपका मेंस भी कंप्लीट होता चलेगा। इसीलिए और भी आप जो दूसरा देखना चाहे तो देखें, पर कोई भी एक, मैं बार बार कह रहा हूँ, मंथली कंपाइलेशन कोई एक, जब आप टेस्ट देंगे तो इतने अजीब अजीब दूसरे तीसरे टेस्ट देंगे आप, तो पाएंगे अरे यार ये तो करंट छूट रहा है। आप अपने सोर्स पर विश्वास रखिएगा, और जो आपने रिसर्च बेस्ड स्टडी की है उस पर विश्वास रखिएगा। आप पाएंगे कि आप एग्ज़ाम में आगे हैं। 17 जगह जाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बस भटकते रह जाएंगे। तो करंट अफेयर में ये जानना ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या कहाँ कहाँ से कर लें, ये जानना ज़रूरी है कि हमें कहाँ स्टेबल रहना है, एक सोर्स पर रिलाई करना है, उसकी मल्टीपल रिवीजन लेनी है, 17 तरफ नहीं जाना है, और अपने ऊपर संपूर्ण, करंट अफेयर में सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने ऊपर, अपने सोर्स पर पूर्ण विश्वास रखना, आप एग्ज़ाम जीत जाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए मेरा सजेशन है मंथली कंपाइलेशन को जाना। हाँ, मंथली कंपाइलेशन को पढ़ना कैसे, उसको अरेंज कैसे करना है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो मंथली कंपाइलेशन को कैसे कंप्लीट करना है ये बात की चीज़ है, पर मंथली कंपाइलेशन कौन सा लेना है ये आपका चुनाव है। कोई भी एक लीजिए और उसे रेगुलर, और एक टाइम फिक्स करिए कि इसी समय में मंथली पढ़ूंगा। वो अगर जारी होने में देर होती है तो आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन करिए मंथली ही। फिर ये नहीं कि मंथली फिर 365 अलग से आ रही, मैच कर लो, कुछ एक्स्ट्रा हो तो बात दूसरी है, अदरवाइज मंथली कर लिए तो फिर 365 की तरफ जाना नहीं पड़ेगा आपको, और आपका मेंस भी तैयार होता रहेगा, आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए विश्वास करिए, 1 साल पहले से तैयारी, आज बहुत अच्छा समय है, अभी जुलाई चल रहा है, आप अभी पिछले 3-4 महीने के आराम से कर ले जाएंगे, और फिर मंथली जाएंगे, आप पाएंगे आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो ये आपको रोड मैप तैयार करना होगा। इसीलिए बस इससे ज़्यादा करंट अफेयर की भूख मोटा तो बना सकती है पर तंदुरुस्त नहीं, ये मेरी टाइमलाइन है।
करंट अफेयर को लेकर। क्यों? मैं हमेशा याद रखता हूँ कि करंट अफेयर में हमें भूखा नहीं बनना है, क्योंकि हमें करंट अफेयर में मोटा नहीं होना है, हमें तंदुरुस्त रहना है, और तंदुरुस्त के लिए उतनी ही खुराक ली जानी चाहिए जितनी डिमांड हो। तो ठीक है, करंट अफेयर एक कंपाइलेशन, हाँ उस कंपाइलेशन के पीछे आपको जो क्विज दी रही होती है उस क्विज को सॉल्व करना है, रिसर्च बेस्ड स्टडी करनी है और स्टैटिक को लेकर के चलना है। बस यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं अगर कंक्लूड कर दूं तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉलिटी किया, पॉलिटी कैसे करना है मैं वो आपको आगे बताऊंगा, यानी हर सब्जेक्ट को कैसे करना है वो आपको बताऊंगा आगे। तो मान लीजिए सब्जेक्ट आपने किया, करेंट अफेयर को आपने मंथली कंपाइल किया, और मैं आपको बता दूं आप कंपाइल भी कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, पॉलिटी के पोर्शन की पीडीएफ अलग ले लेंगे, इकोनॉमिक्स की अलग। देखिए उसमें हर पोर्शन अलग अलग होता है, तो उसे एक ही जगह बंडल मत बनाइए, आप पीडीएफ लीजिए और पॉलिटी के एक साथ कंपाइल करते जाइए, इकोनॉमिक के अलग, एनवायरनमेंट के अलग, क्योंकि जब एक साथ हो जाएंगे उसमें आप अंडरलाइन करके रखेंगे तो उसको आप स्टैटिक के साथ जोड़कर नोट्स के साथ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ पाएंगे जैसे आप नोट्स ही पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर को एक जगह कंपाइल कर लिया है। तो सब्जेक्ट वाइज आपका स्टैटिक का जो नोट्स है और आपका जो करंट अफेयर का आपने पीडीएफ ले रखा है बनाकर एक जगह, वो ऐड कर हर मंथ का बस उसी में सब्जेक्ट में ऐड करते चले जाइएगा। सब्जेक्ट में आप ऐड कर देंगे तो वो पेज ज़रूर पढ़ेंगे पर मल्टीपल रिवीजन होते रहेंगे। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर को तैयार कर सकेंगे। विश्वास रखिए, इस करंट अफेयर में सोर्स तो महत्वपूर्ण है ही, उसका रिवीजन तो महत्वपूर्ण है ही, पर स्वयं पर पूर्ण विश्वास और अपने सोर्स पर विश्वास ही आपको विजयी बनाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए और जो को नया कंटेंट मिले उसे ऐड करते रहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, करंट अफेयर में एक सोर्स पढ़ना है, टेस्ट देना है, क्विज करनी है, बस कुछ और नहीं करना है। इतने में ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। भटकते रहेंगे तो लास्ट में वही स्थिति आएगी, अब कहाँ से करें, अब कहाँ से करें, अब कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर के संदर्भ में मैंने जो इतनी डिटेल से बात की है आप उसे समझ पाए होंगे और आप उसे बहुत बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं ये भी आप समझ पाए होंगे, और मेरी बात आप तक पहुंची और आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम अपनी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए, धन्यवाद।